हेलो दोस्तों, मैं अलका एपी किड्स प्ले में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम ईवीएस के बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। ये सभी क्वेश्चन सीटेट के पेपर में पूछे गए हैं। आने वाले सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल चिड़ी, इंडियन रोबिन्स बर्ड। कल चिड़िया पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाकर रहती है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। इनके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, बाल, रुई, ऊन आदि सब बिछा रहता है। यह छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाती है। इनकी चोंच अंदर से लाल रंग की होती है। बीबर पक्षी, सभी नर बीबर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीबर उन सभी घोंसलों को देखती है। उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। अपना घोंसला लालटेन की तरह बनाता है जो टहनियों से लटका हुआ होता है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। बबूल वह बेर के पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। बसंत गौरी, बसंत गौरी नाम की यह चिड़िया गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। टुक टुक करने से पेड़ में छेद हो जाता है और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। शकरखोरा, सनबर्ड। शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाती है। इसका घोंसला बालों से, मकड़ी के जालों से, पतली टहनियों, घास, भूसे, पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़ों और कपड़ों के चिथड़ों से बना होता है। पेड़ की नीची डाल पर अपना घोंसला बनाती है। दर्जन चिड़िया, दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनसे एक थैली सी बना लेती है, जिससे पत्ता घोंसले की तरह बंद सा हो जाता है और उसमें अंडे दे देती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। फाख्ता, यह कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। चील, बाज और गिद्ध, चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। चील की पूंछ खांचे वाली होती है, जिसमें बहुत से खांचे होते हैं। जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज किसी चील को 1 या 2 किलोमीटर की दूर से दिखाई दे जाती है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह को साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर काफी समय तक उड़ता रहता है। मैना, रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कर सकती है और मैना गुलाबी रंग के बच्चे देती है। कौवा, कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियां जैसी चीजें भी होती हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। कोई कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अपना अंडा दे देती है, जिसे कौवा अपना अंडा समझकर पालता है। गौरैया, गौरैया अलमारी के ऊपर या फिर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है, मतलब घर के आसपास ही अपना घोंसला बनाती है। कबूतर, कबूतर पुराने मकान और खंडहर में अपना घोंसला बनाती है। उल्लू, उल्लू एक ऐसी पक्षी है जिसे दिन की अपेक्षा रात में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। उल्लू रात में सक्रिय होते हैं। वे अपनी गर्दन 360 यानी पूरी घुमा सकता है।
इसके कान बेहद संवेदनशील होते हैं। उल्लुओं के एक समूह को पार्लियामेंट कहा जाता है। ज्यादातर उल्लू कीड़े, छोटे स्तनधारी और अन्य पक्षियों का शिकार करते हैं। उल्लू की लगभग 200 अलग अलग प्रजातियां हैं। शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग पक्षियों की सबसे बड़ी जीवित प्रजातियों में से है और यह किसी भी अन्य जीवित पक्षी प्रजाति की तुलना में सबसे बड़े अंडे देता है। इसकी गर्दन और पैर लंबे होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर यह किमी प्रति घंटा की अधिकतम गति से भाग सकता है, जो इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी अन्य पक्षी से अधिक है। मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर सर्वाहारी पक्षी है और वे मुख्य रूप से बगीचों और जंगलों में पौधे, फल, बीज, फूलों की पंखुड़ियां, चींटियां, कीट खाते हैं। मोरों का सबसे आम भोजन अनाज है। मोर छोटे सरीसृप भी खाते हैं, जैसे कि सांप। बगुला। बगुला भैंसा पर बैठकर कीटों को खाता है। भैंसा को कीटों से छुटकारा मिलता है और बगुले को भोजन मिल जाता है। बगुला और भैंसे में एक सहजीवी संबंध है। हमिंग पक्षी। हमिंग पक्षी दुनिया का सबसे छोटा जीवित पक्षी है, जिसकी लंबाई सिर्फ 5 सेमी है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। हमिंग पक्षी पीछे की ओर उड़ सकते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु। कुछ खास पक्षी जैसे बाज, गिद्ध, चील इंसानों से 4 गुना ज्यादा चीजों को देख सकते हैं। उल्लू, रैगून पक्षी केवल काले और सफेद रंग ही देख सकते हैं। पक्षी एक ही समय में 2 आंखों से 2 अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज्यादा घुमाते हैं, क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती। पक्षियों के पंख उड़ने, सर्दी गर्मी से बचने हेतु रूपांतरित होते हैं। पक्षियों की चोंच में दंत नहीं होते। यह समतापी प्राणी होते हैं। पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। गौरैया, कबूतर, शकरखोरा जोड़े में रहते हैं। ये अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। एमू, कीवी, पेंगुइन एवं शुतुरमुर्ग न उड़ने वाले पक्षी हैं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। पक्षियों की हड्डी खोखली होती है, उनमें हवा भरी हुई होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि सीटेट में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है? दर्जन चिड़िया, कठफोड़वा चिड़िया, मैना, कौवा। सही उत्तर दर्जन चिड़िया। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? उल्लू, कौवा, बसंत गौरी, मैना। सही उत्तर मैना। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पेड़ों के तनों में छेद करके छिपे कीड़ों को खाता है? दर्जन चिड़िया, कठफोड़वा, मैना, कौवा। सही उत्तर कठफोड़वा चिड़िया। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा पक्षी मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है? गिद्ध, चील, कौवा, मैना। सही उत्तर गिद्ध। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? मैना, उल्लू, कौवा, कोयल। सही उत्तर उल्लू।
पक्षी और उनकी चोंच पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को तर्क देने और विश्लेषण करने का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है? पक्षियों की चोंच के आकार में भिन्नता क्यों होती है? एक पक्षी का नाम लिखिए, उसकी चोंच का वर्णन कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि उसकी चोंच का आकार उसकी खाने की आदतों से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। एक पक्षी की चोंच लंबी, सीधी और नोकदार है, जिसके किनारे तीखे हैं। वह किस प्रकार का भोजन करेगा? तोते की चोंच का वर्णन कीजिए। सही उत्तर, एक पक्षी की चोंच लंबी, सीधी और नोकदार है, जिसके किनारे तीखे हैं। वह किस प्रकार का भोजन करेगा? संजना के बगीचे में एक झाड़ी में घोंसला मिलता है। यह निम्नलिखित में से किसके लिए बना है? गिद्ध, चील, कौवा, मैना। सही उत्तर, गिद्ध। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। इसका कारण है कि उनके कान पंखों से ढके होते हैं, उड़ सकते हैं। पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। पक्षियों की आंख छोटी होती है। सही उत्तर, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है कि बगुला घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। भैंस की पीठ पर बैठ के गाना गाना पसंद करता है। उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। सही उत्तर, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने के मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। सही उत्तर, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को केवल लाल रंग में देख सकते हैं, हर रंग में देख सकते हैं, केवल काली और सफेद ही देख सकते हैं, केवल हरे में देख सकते हैं। सही उत्तर, केवल काली और सफेद ही देख सकते हैं। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है शकरखोरा, कौवा, कलचिड़ी, फाख्ता। सही उत्तर, कौवा। कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं गुलाबी और नीला, हरा और पीला, लाल और संतरी, काला और सफेद। सही उत्तर, काला और सफेद। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूर देख सकते हैं। ये पक्षी हैं बाज, कबूतर, तोता, फाख्ता, कौवा, मोर, चील, बाज, गिद्ध, कौवा, चील, बुलबुल। सही उत्तर, चील, बाज, गिद्ध। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप। वे अंडे देते हैं, वे जहरीले होते हैं, वे भूमि एवं जल दोनों में रहते हैं, उनके शरीर सल्क के ढके होते हैं। सही उत्तर, वे अंडे देते हैं। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। हर घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है, कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ उन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? कलचिड़ी, बसंत गौरी, कोयल, शकरखोरा। सही उत्तर,
कोयल। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। बगुला भैंस को डराना चाहता है। सही उत्तर, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीव्र होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? बाघ, रेशम का कीट, गिद्ध, कुत्ता। सही उत्तर, गिद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? फाख्ता, बया, शकरकोरा, कलचिड़ी। सही उत्तर, फाख्ता। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।